क्लास 10th। तो आज हम फिर से आपके पास में आ गए। आप सभी को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि मैम एग्जाम्स की प्रैक्टिस करानी है, सब कुछ करना है, आप लाइव आके कराइए। देखिए, लाइव तो हम नहीं आ सकते, लेकिन हाँ, मेरे वीडियोस आपके लिए ज़रूर मिलेंगे। रही बात आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन की, तो वो वीडियो सारे ऑलरेडी अपलोडेड थे, इसलिए मैं उनके रिलेटेड कुछ नया लेकर नहीं आई, क्योंकि उनमें कोई चेंजेस नहीं हुए थे। ठीक है, हाँ, जहां चेंजेस हुए हैं वो मैं लेकर आज आपके सामने आ गई। तो क्लास 10th कोर्स ए की आज मैं थोड़ी सी कंप्लेंट दूर करने वाली हूँ, लेकिन कोर्स बी के स्टूडेंट बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो क्लास 10th का आएगा वो कोर्स बी के लिए रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि क्लास 10th का जो कोर्स ए का आज मैं लेकर आई हूँ, वो मार्किंग स्कीम और चेंज पैटर्न लेकर आई हूँ। देखिए, जो एग्जाम हमारे पास आने होने वाला है, जो कि हमारा 28 फरवरी को है, 28 फरवरी 2025 में, यानी कि 2025 में, उसमें आपके पास पिछले साल के पेपर से बहुत अधिक चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, याद रखिए, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। अब इन सारे चेंजेस को पहले आपको समझना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है और बहुत सारे बच्चे तो एंड पे भी आ गए होंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 फरवरी तक का समय है, जो भी जिस भी सब्जेक्ट को आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि उसके बाद तो 15 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू। तो वो एग्जाम भी तो आपको पढ़ना है कि नहीं। पहला पेपर आपका इंग्लिश का है, तो 5 दिन पहले तो आपका इंग्लिश का ही प्रिपरेशन, मतलब रिवीजन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने बात करी कि जो आपका हिंदी का एग्जाम है वो है 28, कब है, 28 फरवरी, 28 फेब को। तो अगर देखा जाए तो समय मात्र आपके पास 2 महीने का भी नहीं है। ठीक है, उससे भी कम समय का है। तो अब बात कर रहे हैं हम पेपर की। तो पेपर में जो पिछले साल से है उसमें चेंजेस किए गए हैं। पहले जो हमारा लास्ट ईयर का पेपर था, उसके अकॉर्डिंग आपका 50-50 का जो रेशियो रहता था वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का रहता था, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत हद तक आपके ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन हैं उनके रेशियो को घटा दिया है। यानी कि जो आपका 80 मार्क्स का जो पेपर आने वाला है, उसमें सिर्फ 16 मार्क्स के आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे, बाकी सब सब्जेक्टिव है आपका, सब आपको वर्णात्मक में देना है। तो जब वर्णात्मक में आपको ज्यादा देना है, तो जाहिर सी बात है आपको अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि लिखना बहुत कुछ पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखने वाले हैं कि आपके पास इस साल किस हिसाब से कितने सेक्शन से कितने कितने मार्क्स का आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अपठित बोध आता है, उसके बाद व्याकरण रहता है, उसके बाद हमारी बुक्स रहती हैं, फिर लेखन रहता है। तो इस तरीके से 4 चीजें हमारे पास में रहती हैं। तो इनका वेटेज क्या क्या रहेगा, यानी कि कितने मार्क्स का ये कौन सा सेक्शन आएगा और क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के कहाँ से आने। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की मार्किंग स्कीम एंड चेंज पैटर्न, ईयर 2024 और 25। याद रखिए, 24 और 25 का ये चेंज पैटर्न है, क्या चेंजेस हुए हैं इस बार। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा, जो कोर्स ए वालों को देखने की जरूरत है वो है उनका पेपर कोड 002 है। ठीक है, याद रखिए 28 फरवरी को कोर्स ए का पेपर भी है और कोर्स बी का पेपर भी है। आपका कोड है 002, जबकि कोर्स बी का जो रहेगा वो 085 रहेगा। ठीक है, तो ये पेपर कोड आपके पास में रहेगा। फिर आते हैं ये 2024 का जो डिवीजन है किस तरीके से किया गया। सबसे पहले देखिए, इसे 4 खंडों में डिवाइड किया गया है, का, खा, गा, घा। ठीक है, पहला खंड जो अपठित बोध है वो 14 मार्क्स का आएगा। कितना मार्क्स का, 14 मार्क्स का। इसके अंदर 2 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, एक अपठित गद्यांश और एक अपठित पद्यांश। ठीक है, फिर आपके पास में आता है खा सेक्शन, जिसके अंदर रहेगा व्यवहारिक व्याकरण। तो व्यवहारिक व्याकरण पे हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं। ठीक है, हम बात करें अगर कोर्स ए की, तो है रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। उसके बाद हमारे पास में आता है वाच्य, पद परिचय और अलंकार। तो इन 4 टॉपिक पर आधारित आपके पास 4 प्रश्न रहेंगे जो 16 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 4-4 नंबर के आपके चारों प्रश्न रहेंगे। ठीक है, फिर आते हैं पाठ्यपुस्तक आधारित, हमारी दोनों पाठ्यपुस्तक और पूरक पाठ्यपुस्तक दोनों पर आधारित हमारे पास में प्रश्न आने वाले हैं। ये हमारी जो बुक है, एक तो शतज भाग 2 और एक कृतिका भाग 2, इन दोनों से हमारे पास आएंगे 30 मार्क्स के क्वेश्चन। याद रखिए, ये सेक्शन ऐसा है जहां पे आपके पास ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न आने वाले।
फिर आते हैं रचनात्मक लेख। रचनात्मक लेख में भी हमारे पास अनुच्छेद लेखन है, पत्र लेखन है, विज्ञापन लेखन है, संदेश लेखन है, स्वरत लेखन है, ईमेल लेखन है। तो ये सारे जो रचनात्मक लेखन में हैं ये हमारे पास आएंगे करीबन 20 मार्क्स के। तो टोटल हमारे पास ये भारांक जो आ रहा है ये आ रहा है 80 मार्क्स का, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का आएगा और 20 हमारा आएगा इंटरनल। इंटरनल का मीन्स हो गया आपके स्कूल की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। अब ये 20 मार्क्स किस बेसिस पे आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीजें आपके स्कूल की परफॉर्मेंस में देखी जाएंगी जिसपे आपको ये 20 मार्क्स आपके सब्जेक्ट टीचर आपको देंगे, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने एक रफली बताया कि ये 4 खंड रहेंगे और क्या क्या रहेगा। चलिए अब हम देखेंगे कि कितने मार्क्स के कैसे कैसे क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने बताया कि इस बार पैटर्न में चेंजेस हुए हैं। तो पहले क्या हो रहा था, जो लास्ट ईयर आप लोगों ने जो क्वेश्चन पेपर, अभी मैं आपको PYQ भी लास्ट ईयर 2024 का सॉल्व कराऊंगी, तो उसमें आपको जो आपका पैटर्न रहा वो क्या रहा, जिसमें 40 मार्क्स के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे और 40 मार्क्स के आपके वर्णनात्मक प्रश्न थे। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो अपठित गद्यांश पद्यांश में आ रहे थे, व्याकरण में आ रहे थे और प्लस आपकी बुक से भी आ रहे थे, ये सब से आ रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने बिल्कुल चीजें बदली हैं। अपठित गद्यांश जो हमारे पास आने वाला है, सबसे पहले वो देखिए। खंड का हमारा क्या है, वो अपठित बोध है। खंड क्या था हमारा, अपठित बोध था। अपठित यानी कि जो चीजें हमने पढ़ी नहीं, जिसमें गद्यांश और पद्यांश यानी गद्यांश और काव्यांश दोनों आएंगे। ये 14 मार्क्स का पूरा हमारा सेक्शन रहेगा, जिसमें 7 नंबर का अपठित गद्यांश है और 7 नंबर का अपठित पद्यांश, ठीक है। अपठित गद्यांश व काव्यांश पर बोध, चिंतन, विश्लेषण, सराहना पर बहुविकल्पीय, अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे। यानी कि आपके पास ये जो गद्यांश और पद्यांश आ रहा है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं आपके पास में, वेरी शॉर्ट्स भी हैं और शॉर्ट भी हैं। अब ये किस तरीके से हैं इनको समझिए। चलिए देखते हैं। जैसे कि 7 नंबर का हमारे पास एक अपठित गद्यांश आया जो लगभग 250 शब्दों का होगा, ठीक है। इसके आधार पर 1 अंकीय 3 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। यानी कि आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कितने आएंगे, 3 आएंगे। कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 3 आएंगे। 7 में से 3 चले गए, ठीक है। अब लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक में 2-2 मार्क्स के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 2-2 मार्क्स के 2 प्रश्न आए, तो ये हो गए 4 नंबर के, ठीक है। तो 4 नंबर ये और 3 नंबर ये 7। अब कैसे आया समझ में आया, देखिए 3 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। यानी कि जो एक गद्यांश रहेगा उसमें 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए। 2 क्वेश्चन आपके पास में आएंगे जिनको आपको वर्णनात्मक तौर पे लिखना होगा। तो मतलब अब आपके पास मिक्स पैटर्न आया। मिक्स पैटर्न मींस जहां पर आपके पास में सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, दोनों तरह के प्रश्न आपके इस अपठित गद्यांश में आएंगे। सेम एज इट इज पद्यांश में भी है। जो आपके पास में काव्यांश रखा जाएगा वो लगभग 120 शब्दों की एक कविता होगी, ठीक है। उस कविता पर 3 नंबर के वही आपके पास 1 अंकीय यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, MCQs रहेंगे 3 नंबर के, और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास में शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 नंबर के आपके पास में आए MCQs और 3 नंबर के आए आपके पूरे डिटेल क्वेश्चंस। तो ये हो जाएंगे 7 मार्क्स के। तो 7 मार्क्स का हो गया काव्यांश और 7 मार्क्स का गद्यांश, तो ये हो गए 14 मार्क्स। 14 मार्क्स का आप क्या हो गया, अपठित बोध जो है खंड का। अब बढ़ते हैं खंड जो है क्या नाम, खा में। खंड खा में आपके पास जो दूसरा सेक्शन है वो है व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों का विषय बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक 1x16 यानी कि कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 16 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। अब इसको समझिए कैसे। आपको मैंने सारे टॉपिक बताए हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, उसके बाद आपके पास में वाच्य है, पद परिचय है, अलंकार है। ये सारी चीजें मैंने आपको कराई हैं, 4 चीजें हैं। अब चारों में से जैसे मान लीजिए आपके पास रचना के आधार पर वाक्य के भेद है, तो इस पे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ 4 करने, ठीक है। तो 4 चीजों पर 5-5 क्वेश्चन पूछे गए तो 20 क्वेश्चन हो गए, और इसमें 16 करने हैं, यानी कि 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, यानी कि हर टॉपिक पे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपके व्याकरण के 4 टॉपिक हैं, उन चारों टॉपिक पर हर टॉपिक पे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको सिर्फ 4 करने हैं। तो 20 क्वेश्चन पूछे गए, आपको सिर्फ 16 के उत्तर देने। हाँ, इस बार आपके पास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं है। व्याकरण में जो आपके पास MCQs आते थे, अब की वो MCQs नहीं रहेंगे। अब आपके पास में
शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिनके आंसर्स आपको करने होंगे। अब ये किस तरीके के क्वेश्चन है, ये भी आपके मैम इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, अब ये किस तरह के क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस तो मैं आपको अभी कराऊंगी, मैं ये तो कह रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ सीबीएसई ने जो मॉडल सैंपल पेपर इशू किया है ना, वो भी मैं आपको जल्दी सॉल्व करा दूंगी। तो उससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भाई व्याकरण अभी तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहा, लेकिन अगर लघु उत्तरात्मक और अति लघु उत्तरात्मक रहेगा तो उसमें कैसे प्रश्न आएंगे। तो ये प्रॉब्लम आपकी अभी हम मॉडल सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तब तो आपको समझ में आएगा ही आएगा, लेकिन साथ ही साथ मैं इनके आपको बहुत सारे हर चारों टॉपिक पे अलग अलग जो है प्रैक्टिस भी करा दूंगी, तो आपको वो परेशानी नहीं रहे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर खंड व्यवहारिक व्याकरण में। देखिए रचना के आधार पर वाक्य भेद में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न करने, एक एक नंबर के प्रश्न रहेंगे, 4 नंबर हो गया। सेम वाच्य पे भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 करने हैं, एक एक नंबर के रहेंगे, 4 मार्क्स के हो जाएंगे। पद परिचय में भी आपके पास में एक एक मार्क्स के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 4 प्रश्न करने हैं, ये भी 4 हो जाएंगे। अलंकार में आपके पास इस बार सिर्फ अर्थालंकार आ रहा है। अब ये देखिए, ये एक थोड़ा सा आप लोगों के पास क्वेश्चन रहता है कि आपके सिलेबस में अर्था अलंकार है, लेकिन 9th में जो आप शब्द अलंकार पढ़ चुके हो उसको लेकर निश्चिंत नहीं रहना, क्योंकि उसमें से भी प्रश्न आएंगे, ये ध्यान रखना। तो बेसिकली आप ये समझो कि अलंकार जो ऐसा हमारा टॉपिक है जिसमें से आपके पास 9th और 10th दोनों ही टॉपिक के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो जो आपके शब्द अलंकार है जिसमें आपको 3 हमने बताए थे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, पढ़े हुए हैं, रिवाइज कर लेना। उसके अलावा अर्थालंकार का उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति और मानवीकरण अलंकार पे आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 4 प्रश्न करने होंगे। तो इस तरीके से व्याकरण हो जाएगा हमारा 16 मार्क्स का। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने खंड गा में। खंड का अपठित बोध कितने मार्क्स का हुआ था, 14 मार्क्स का। उसके बाद में खंड खा हमारा हुआ कितना, 16 मार्क्स का। तो 14 और 16 आपका हो गया 30 मार्क्स, 30 नंबर का जो हमारे 2 हो गए। अब हमारे पास में कितने पास बचे, 50 मार्क्स का। तो 50 मार्क्स में 30 मार्क्स का आपका हो जाएगा ये आपका पाठ्य पुस्तक, दोनों पाठ्य पुस्तकें। कौन सी, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। अब इसमें से प्रश्न कैसे आ रहे हैं, देखिए सबसे पहले हम देखिए दोनों खंडों से अलग अलग प्रश्न आएंगे। सबसे पहले देखिए आपका गद्य खंड से, गद्य खंड से यानी गद्य क्षितिज भाग 2 के पहली पुस्तक हमारी कौन सी हम ले रहे हैं, क्षितिज भाग 2, इसके गद्य खंड से प्रश्न आएंगे। तो गद्य खंड से पहला प्रश्न आ रहा है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। कैसे, क्षितिज भाग 2 से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके पास 6 अध्याय हैं गद्यांश में, गद्य खंड में। इन 6 अध्यायों में से किसी भी चैप्टर में से कोई भी एक चैप्टर से एक गद्यांश लिया जाएगा और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको 5 प्रश्न करने हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5 मार्क्स का। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, इसकी पूरी प्रैक्टिस मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। ठीक है, गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। हाँ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनकी अभी मैं प्रैक्टिस आपको थोड़ा सा कराऊंगी, उन्हें आप जरूर देखिएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं क्षितिज भाग 2 यानी कि गद्य खंड के ही भागों में से अब वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे, जो दिया है क्षितिज भाग 2 के निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, विकल्प सहित रहेंगे। 25 से 30 शब्द सीमा वाले 4 में से 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। अब मैं बताती हूँ, तो जो आपके गद्यांश जो गद्य खंड में जो 6 चैप्टर दिए गए हैं, उन 6 चैप्टर में से आपके किसी भी चैप्टर में से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको सिर्फ 3 प्रश्न करने हैं। कितने, 4 प्रश्न पूछे गए, 3 प्रश्न करने हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों के अंदर देने हैं। कितने, 25 to 30 वर्ड्स के अंदर देने हैं, यानी कि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसके लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर। अब 2 नंबर के अगर आप 3 प्रश्न करोगे तो वो 6 नंबर के हो गए। ठीक है, तो गद्य खंड में आपके पास कितने मार्क्स, 5 नंबर के बहुविकल्पी और 6 नंबर के वर्णनात्मक, टोटल हो गए आपके 11 मार्क्स आपके यहाँ पर। ठीक है,
अब आ जाते हैं काव्य खंड में। काव्य खंड में भी एज इट इज रहेगा। जो काव्य खंड के आपके अध्याय हैं 6, इनमें से सभी चैप्टर में से किसी भी चैप्टर में से एक कविता का काव्यांश रखा जाएगा। उस मतलब एक भी कोई रख देंगे और उसके ऊपर 5 प्रश्न पूछ लेंगे। आपको 5, कोई ऑप्शन नहीं है, सारे के सारे करने हैं। ठीक है, तो 5 नंबर के आपके ये बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएंगे। फिर उसके बाद में फिर से क्षितिज जो का काव्य खंड है, उसमें से जितने भी चैप्टर हैं उनमें से किसी भी चैप्टर में, कोई भी चैप्टर में से आपके पास 4 प्रश्न रखे जाएंगे। 3 प्रश्न करने हैं। हर प्रश्न का उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों के बीच में देना है, यानी कि शॉर्ट हुआ। और एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो आपको करने हैं 3 प्रश्न और एक प्रश्न के 2 हो गए, तो मतलब 6 मार्क्स हो गए। ठीक है, सेम एज इट इज। तो 11 नंबर का आपका गद्य खंड और 11 नंबर का आपका काव्य खंड आएगा। ठीक है, क्षितिज बुक में से आपके पास 22 नंबर के प्रश्न आ चुके हैं। 11 नंबर का गद्य खंड और 11 नंबर काव्य खंड। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी पूरक पाठ्य पुस्तक में। पूरक पाठ्य पुस्तक हमारी कौन सी है? कृतिका भाग 2। अब कृतिका भाग 2 में से हम 8 नंबर के प्रश्न आएंगे। अब ये कैसे आएंगे? कृतिका भाग 2 से निर्धारित पाठों के पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, विकल्प सहित रहेंगे। 50 में से 60 शब्द करने, 3 में से 2 प्रश्न करने। अब मैं बताती हूँ, कृतिका के जो आपके पास अध्याय हैं, कितने अध्याय हैं? सिर्फ 3 अध्याय। 3 अध्यायों में से आपके पास 3 प्रश्न रखे जाएंगे। सिर्फ आपको 2 प्रश्न करने। कितने करने हैं? सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। और इन 2 प्रश्नों के उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों के बीच में देने, यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 4 नंबर, तो 2 प्रश्न करोगे तो आपके हो जाएंगे 8 नंबर। तो इस तरीके से 22 नंबर आपकी पाठ्य पुस्तक रहेगी मेन। पूरक पाठ्य पुस्तक से आ जाएंगे 8 नंबर। तो टोटल हो जाएंगे 30 नंबर का आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हो जाएंगे। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने खंड घ में। खंड घ में हमारे पास आएंगे रचनात्मक लेखन। तो रचनात्मक लेखन के ऊपर हमारे पास जो टॉपिक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है हमारा अनुच्छेद लेखन। विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्कसंगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक और व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों के अनुच्छेद की दिए हैं। यानी कि आपके पास में 3 जो है वो विकल्प आएंगे। 3 में से आपको सिर्फ एक अनुच्छेद करना है और जो भी आप अनुच्छेद लिखोगे वो 120 शब्दों में होना चाहिए। और उसके लिए आपको नंबर्स मिलेंगे कितने? 6 मार्क्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास पत्र आएंगे। अब पत्र है अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक और अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है। आपके पास 2 पत्र आएंगे, एक पत्र औपचारिक रहेगा, एक अनौपचारिक रहेगा। ऑप्शन रहेगा, दोनों में से आपको कोई भी एक पत्र करना है और जो भी आप पत्र करोगे वो पत्र आपको 100 शब्दों के अंदर लिखना है। इसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। रोजगार से संबंधित रिक्तियों के लिए लगभग 80 शब्दों में स्ववृत्त लिखना है। ठीक है, अथवा विविध विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्दों में ईमेल लिखना है। अब क्या है, आपके पास में ऑप्शन में आ रहा है, या तो आप एक विषय पर स्ववृत्त लिखो या आप ईमेल लिखो, है ना। दोनों में से कोई आपको एक करना है और जो भी करोगे वो 80 शब्दों में लिखना है। आपको स्ववृत्त तैयार करो या ईमेल करो, इन दोनों में से जो भी एक करोगे वो आप 80 शब्द में करोगे और उसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे नंबर 5। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने 4th पे। 4th में क्या दिया गया है? विषय से संबंधित लगभग 40 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन बनाइए। ठीक है, या तो आपको विज्ञापन लिखना है या संदेश लगभग 40 शब्दों में लिखना है, जिसमें शुभकामना, पर्व, त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश हैं। तो आपके पास में विज्ञापन और संदेश में से ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी आपको एक करना है। जो भी आप करोगे वो 40 शब्दों का होना चाहिए और इसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे 4। तो इस तरीके से रचनात्मक लेखन में आपके हो गए 20 नंबर। 6 नंबर का अनुच्छेद, 5 नंबर का पत्र, 5 नंबर का स्ववृत्त या ईमेल और 4 नंबर का विज्ञापन या संदेश। तो इस तरीके से 20 नंबर आपके हो गए रचनात्मक लेखन में। तो टोटल जो 4 खंड है आपके मिलाकर हो गए 80 मार्क्स। ये 80 मार्क्स का तो आपके पास पेपर आना है, खाली क्वेश्चन पेपर आना जो आप सॉल्व करोगे 3 घंटे के अंदर। लेकिन अब 20 नंबर जो आपको इंटरनल बेसिस पे यानी कि आपके स्कूल की तरफ से प्रोवाइड कराए जाने हैं, वो किस बेसिस पे आपको मिलने वाले हैं? देखिए, इसका आंतरिक मूल्यांकन रहेगा 20 नंबर का।
5 नंबर मिलेंगे आपको सामयिक आलंकन पर, यानी कि आपके जो इंटरनल जो यूनिट टेस्ट हैं या इन सब जो होते हैं इनके परसेंटेज के हिसाब से आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। बहुविध आकलन, बहुविध आकलन का मतलब होता है आप लोगों को ईयरली बहुत सारे प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज दी जाती है, उस बेसिस पे आपको 5 नंबर मिलेंगे। फिर पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो में आपको कुछ जो है पोर्टफोलियोज तैयार करने के लिए दिए जाएंगे। ये पोर्टफोलियो का मतलब हो जाता है कि आप लोगों को कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट्स जो है तैयार करने के लिए दिए जाते हैं। समर वेकेशन के दौरान आप लोगों को कुछ एक्टिविटीज दी जाती हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, उनके बेसिस पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर आते हैं श्रवण और वाचन। श्रवण और वाचन का तात्पर्य होता है कि टीचर्स द्वारा समझाई गई चीजों को आप कितना समझ पा रहे हो और उसे कितना आप वापस डिलीवर कर पा रहे हो, इस बेसिस पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये टोटल 20 मार्क्स आपको इस बेसिस पे मिलेंगे और ये हो जाएंगे आपके 100 मार्क्स। ठीक, तो ये तो हो गया आपका पूरा पेपर 100 मार्क्स का। अब आपकी बुक्स जैसी कि आपको दी गई हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों ने तो नई बुक्स लोगी, लेकिन कुछ बच्चे जिनके पास हो सकता है लास्ट ईयर की बुक हो, तो उनके हिसाब से आपको कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं ये बताना है। तो आपके पास बुक है क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2, एनसीईआरटी द्वारा ये इशू की जाती है नई दिल्ली से। अब क्षितिज भाग 2 में काव्य खंड का देव सवैया ये पूरा चैप्टर हटाया गया है। गिरजा कुमार माथुर का छाया मत छूना ये पूरा चैप्टर हटाया गया है, और ऋतुराज का कन्यादान ये पूरा चैप्टर। तो अगर आपकी बुक में ये 3 चैप्टर हैं तो इन तीनों चैप्टर को हटा दिया गया, इनमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। फिर आते हैं गद्य खंड में। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा स्त्री शिक्षा के विरोधी कुकृत्यों का खंडन ये पूरा चैप्टर आपका हटाया गया है, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मानवीय करुणा की दिव्य चमक ये पूरा चैप्टर हटाया गया। तो ये 2 चैप्टर्स को आपकी जो है क्षितिज भाग के गद्य खंड से हटाया गया। अब कृतिका में आ जाओ। कृतिका में 2 चैप्टर हटाए गए हैं, एक तो एही ठैया झूलनी हेरानी ओहोरामा, और दूसरा है जॉर्ज पंचम की नाक। तो ये 2 चैप्टर आपकी कृतिका बुक से हटाए गए। कृतिका बुक में आपके पास सिर्फ 3 चैप्टर हैं, आपको वही पढ़ने। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया आपका ये। मैंने पूरा पेपर बता दिया कितने कितने मार्क्स के क्या क्या आ रहे हैं। लेकिन अभी भी आप लोगों के पास में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि मैम इनमें से क्वेश्चंस आने कैसे वाले। खास तौर से व्याकरण को लेकर कंफ्यूजन है कि व्याकरण में किस तरीके के प्रश्न आने वाले। तो बस थोड़ा सा आपको इंतजार करना है कि जो आपका सीबीएसई द्वारा मॉडल सैंपल पेपर इशू किया गया है ना, मैं वो लेकर आऊंगी। तो उसमें आपको आप ये देख लोगे कि कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे गए हैं, क्या है, और व्याकरण वाले प्रश्न किस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, तो बस थोड़ा सा इंतजार करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा क्लास 10th कोर्स बी की मार्किंग स्कीम के लिए। तो फिर उसके बाद में आपके पास में वो मॉडल सैंपल पेपर लेकर आऊंगी। हाँ, और साथ ही साथ आप में से बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दीजिए, और कुछ जो है इनमें बहुत कंफ्यूजन है। तो बिल्कुल मैं उसको कराऊंगी। जैसे ही मॉडल सैंपल पेपर कोर्स ए और बी दोनों का मैं आपको करा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड सारे क्वेश्चंस यानी कि काव्य खंड गद्य खंड के सबके प्रैक्टिस कराऊंगी, और प्लस व्याकरण का कराऊंगी। और फिर उसके बाद आपका PYQs जो 23, 22 और 21 के ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप वो देखिए, और 24 का PYQ भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो बस हम फटाफट काम कर रहे हैं ताकि हम जो अपना 24 फरवरी तक हम सारा काम कर लें, क्योंकि 25 फरवरी से हम पूरा फुल्ली रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो बस थोड़ा सा इंतजार करिए, और एक एक चीज आपको पर वीक मिल रही है। ठीक है, मिलते हैं दोबारा। आपको अब लेकर आऊंगी मैं क्लास 10th कोर्स बी की मार्किंग स्कीम और चेंज पैटर्न। आपको कोई भी क्वेरी इस वीडियो के बारे में है, कोई चीज समझ में नहीं आई है मार्किंग स्कीम को लेकर, या कोई भी चीज आपको और चाहिए देखने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में वो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और साथ में वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, और फटाफट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।